जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की हमारी कहानी महाभारत का ही एक रोचक प्रसंग है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? श्री कृष्ण तो सर्व अंतर्यामी हैं। वे तो सब कुछ जानते थे। फिर आखिर अगर वे युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोक लेते तो शायद महाभारत का युद्ध भी स्वतः ही रुक जाता। चलिए आज आपको ले चलते हैं महाभारत की इस जानकारी की तरफ। कथा बहुत ही रोचक है। आपको सुनने में बड़ा ही आनंद आएगा। दोस्तों, अंत तक बने रहिए हमारे साथ। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के चीरहरण से पहले उसे बचा सकते थे। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोक सकते थे। भगवान श्री कृष्ण महाभारत का भयंकर युद्ध रोक सकते थे। लेकिन आखिर भगवान ने अंतर्यामी होते हुए भी कुछ क्यों नहीं रोका? सब कुछ वह देखते रहे, फिर भी मौन रहे। शकुनी मामा की तरह युधिष्ठिर को सहयोग देकर उन्हें जुए में श्री कृष्ण जिता सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल महाभारत में धुरंधर क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत भी लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी सभा में बैठे थे। लेकिन वहां मौजूद सभी लोग सिर्फ सिर झुकाए, मुंह बंद किए, सिर्फ बैठे रहे और होने वाले नज़ारे को देखते रहे। द्रौपदी को घसीट कर लाया जा रहा था। तब तक भी द्रौपदी को यह भान नहीं था कि मेरा चीरहरण होने वाला है। जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए कहा, तब द्रौपदी का विवेक जाग उठा। द्रौपदी को इस बात का एहसास हुआ कि अब उसका मान सम्मान संकट में पड़ गया है और सभा में मौन रहने वाले कोई भी उसका साथ नहीं देंगे। उसकी लज्जा नहीं बचाई जाएगी। उस समय उसे अपने सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण की याद आई और उसने श्री कृष्ण का नाम पुकारा, हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम। उद्धव गीता या उद्धव भागवत में श्री कृष्ण के सखा उद्धव उनसे इस संबंध में सवाल करते हैं। उद्धव कहते हैं, कृष्ण, आप पांडवों के प्रिय मित्र थे। आजाद बांधव के रूप में उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसा किया। कृष्ण, आप महान ज्ञानी हैं। आप भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। किंतु अपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा आपने दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कोई कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? चलो ठीक है, आपने नहीं रोका, लेकिन आपको भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में क्यों नहीं मोड़ा गया? आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो उन्हें रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने को प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर ही सकते थे।
अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप पासे धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर भी आपने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जब द्रौपदी लगभग अपना शीर खो रही थीं, तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाने का दावा किया। लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीटकर सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का शील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय अपनों की सहायता नहीं की, तो आपको आपाद बांधव कैसे कहा जा सकता है? आपने संकट के समय सहायता नहीं की, तो आपका क्या फायदा? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रुंध गया और उसकी आंखों से थर थर आंसू बह निकले। इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, यही सृष्टि का नियम है। विवेकहीन जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास विवेक नहीं था। यही कारण है कि धर्मराज पराजित हो गए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर कृष्ण जी आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था। इसीलिए उसने अपने मामा शकुनी का धुरतकीड़ा में उपयोग किया। यही एक बड़ा विवेक है। धर्मराज भी इस प्रकार सोच सकते थे। अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि मैं उनकी तरफ से खेलूंगा। जरा विचार करो, अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया। इस बात के लिए उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की और उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि तब तक मैं सभा कक्ष में ना आऊं जब तक मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे पता चले कि वो जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी। मैं सभा कक्ष के बाहर ही इंतजार करता रहा कि कब कोई मुझे बुलाए। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी मुझे भूल गए। बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपनी सामर्थ्य अनुसार उससे जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। लेकिन जब बात निर्वस्त्रता पर आ गई, तब उसका बुद्धि विवेक जागा और दुशासन ने उसे जब निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया, तब उसने मुझे पुकारा, हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम। और तब मुझे उसकी शील की रक्षा करने का अवसर मिला। जैसे ही द्रौपदी ने मुझे पुकारा, मैं अविलंब पहुंच गया। अब तुम बताओ, इस स्थिति में मेरी क्या गलती है? किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। उद्धव ने जवाब दिया, क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण ने उद्धव को प्रश्न पूछने की अनुमति दी। तब उद्धव ने कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करना आपका कर्तव्य नहीं है? कृष्ण जी मुस्कुराए। उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल पर संचालित है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही मैं उसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ जो सदैव ईश्वर बनकर सिर्फ देखता हूँ। उद्धव ने कहा,
वाह कृष्णा, बहुत अच्छा। तो इसका अर्थ यह हुआ, आप हमारे समीप खड़े रहकर भी सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप सिर्फ साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप चाहते हैं कि हम क्या भूल करें, आप उसका इंतजार करते हैं और फिर पाप की गठरी हमारे सिर बंध जाती है। तब कृष्ण जी बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे मैं तुम्हारे समीप साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं करोगे। तुम सब ये भूल जाते हो और यह समझने लगते हो मुझसे छुपाकर तुम कुछ कर सकते हो। तब ही तुम कठिनाइयों में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान यह था, उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी रूप में उपस्थित रहता हूँ, तो क्या वह जुआ खेलने की हिम्मत कर पाता? उद्धव मंत्र मुग्ध हो गए और बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य है। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी परभावना है, किंतु जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तब होती है जब हम इसे संसारिकता में भूलकर डूबे रहते हैं और पाप कर्मों को आमंत्रित करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के उत्तर सुनकर उद्धव पूरी तरह शांत हो गए। तो दोस्तों, आप भी भगवान श्री कृष्ण की ये सारी वजह जान गए होंगे। महाभारत से जुड़े सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।